जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल जो है देर रात्रि जो है बीपीएससी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में बताया गया है कि केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित अर्थात यूआर जो कैटेगरी में जो सीटें थी उन सीटों को अब कह सकते हैं कि विलोप कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या उस सीटों को विलोप जब किया गया अर्थात वहां से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो केवल आरक्षित था वो अब सभी के लिए हो गया। अब उस सवाल को लेकर बहुत लोगों में कह सकते हैं कि एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर वो सभी के लिए हो गया अगर है तो आखिर उसका लिंक जो है बीपीएससी के साइट पर एक्टिव क्यों नहीं हुआ। पहले बात करते हैं कि आखिर कल क्या जारी हुआ, उसको बताएंगे और फिर बात करेंगे आखिर क्या इसका सच्चाई है, ये हम आपको अवगत कराएंगे। देखिए, रात्रि में इस प्रकार का नोटिस आया। इस नोटिस आने के बाद जो एक हड़कंप सा मचा कि अब जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो सीटें रिजर्व थी वो सीटें अब सभी के लिए होगी, अर्थात पीआरटी में अब सभी अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से कल देर रात्रि जो है आपको देखने को मिला था। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त सूचना में नोट में अंकित टिप्पणी जो है अनारक्षित श्रेणी के रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशासनिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ पर जो आरक्षित से सभी के लिए हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो समझना पड़ेगा इससे पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, बैकग्राउंड पर बात करेंगे। ये नोटिस जारी किया गया था, आपने देखा भी होगा। इसमें 1 to 5 के अध्यापक के लिए जो है सामान्य में जो है 10 अगर बात करें 88 यानी 1088 यानी 1088 सीटें अनारक्षित थे। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये अनारक्षित सीट जो है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, अब इसका विलोपन कर दिया गया। अब सवाल आता है ये सभी के लिए हो गया है, लेकिन सवाल यहां फंसता है कि आखिर साइट पर अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि आज 14 नवंबर है और आज अंतिम तिथि, उसके बाद में आपको लेट फाइन के साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि अभी तक जो है संशोधन ही किया जा रहा है और किसी प्रकार का अगर बात किया जाए तो फॉर्म में अभी तक अपडेट नहीं आया है। अपडेट न आने की वजह से जो है थोड़ा सा बच्चों में परेशानी है और क्लियरिफिकेशन भी नहीं आया। हमने कल रात्रि में बताया है कि सीट को विलोप कर दिया गया है कि पूरे कह सकते हैं पीआरटी को ही विलोप कर दिया गया। ये सवाल या निशान है। सवाल और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जब हम फॉर्म में जाते हैं, क्योंकि फॉर्म भराएगा तभी तो क्लियर हो पाएगा। जैसे ही हम फॉर्म में जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे पात्रता की बात होती है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक ऑलरेडी कर रखा है, जैसे ही हम पात्रता परीक्षा दस्ता एवं पात्रता परीक्षा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है सीटेड पेपर 2 नजर आता है, अर्थात पेपर 1 का कहीं पर जिक्र नहीं होता है। जिक्र न होने के बावजूद तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि उस बात पर संदेह थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ठहरिए, आज उम्मीद है कि बीपीएससी का स्पष्टीकरण जरूर आएगा, वो पूरे प्रक्रिया को लेकर बताएंगे। आपको पता है कि बीपीएससी निरंतर संशोधन करते रहता है। पता नहीं इनकी संशोधन प्रक्रिया समाप्ति नहीं होती है, बीच में ऐड भी होते हैं, विलुप्त भी होते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि कोई चीज हटाया भी जा सकता है, किसी चीज को जोड़ा भी जा सकता है। तो धैर्य रखिए, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। अगर आज से फॉर्म अप्लाई अगर शाम में भी अगर ओपन हो जाता है, क्योंकि ओपन करना ही है, क्योंकि वो पूरी तरह से निरस्त नहीं किया गया बल्कि वो उसको विलुप्त कहा गया, हटा दिया गया। मतलब अब सभी के लिए, अगर सभी के लिए है तो फिर आपको फॉर्म भरने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर, आपकी विचार क्या है वो मुझे जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।